हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से किस स्टेट में इंडिया का पहला लार्जेस्ट इंडिजिनस काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 3 लोकेटेड है? द आंसर इज बी, गुजरात। न्यूक्लियर पावर प्लांट का मतलब है ये पावर प्लांट एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं यूजिंग न्यूक्लियर पावर। दैट मीन्स एनर्जी फ्रॉम एटम्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स लाइक दैट। और इंडिजिनस का मतलब है ये प्लांट पूरी तरीके से इंडिया के एफर्ट्स द्वारा बनाया गया है। काकरा पावर प्लांट वॉज एग्जिस्टिंग इन इंडिया। इसकी दो ऑपरेशनल यूनिट्स हैं, KPS 1 एंड 2। यूनिट 3 इज द न्यू एक्सपेंशन जो कि इंडिजिनसली बिल्ट है और इसकी कैपेसिटी है 700 मेगावाट। NPCIL, that is Nuclear Power Corporation of India Limited, is responsible for generation of electricity from nuclear power in India. इसको एडमिनिस्टर करता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड स्टेट्स की जॉर्जिया स्टेट में इनमें से कौन सा मंथ हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा? द आंसर इज डी, अक्टूबर। अक्टूबर महात्मा गांधी जी का बर्थ मंथ है एंड ही वॉज एन आइकॉनिक फिगर बिकॉज ऑफ हिज प्रिंसिपल्स लाइक पीस, नॉन वायलेंस एंड सिविल राइट्स। तो उन्हीं की याद में अक्टूबर मंथ विल बी सेलिब्रेटेड एज हिंदू हेरिटेज मंथ। ये मंथ ऑनर करता है हिंदू हेरिटेज, कल्चर, वैल्यूज, ट्रेडिशंस को, साथ ही अमेरिकन सोसाइटी में जो हिंदुइज्म का कॉन्ट्रीब्यूशन है उसे भी एक्नॉलेज करता है। दिस वॉज डिक्लेयर्ड बाय गवर्नर ब्रायन कैंप। एंड जॉर्जिया इज ऑल्सो द फर्स्ट अमेरिकन स्टेट जिसने 23 मार्च को हिंदू फोबिया रिलेटेड रेजोल्यूशन पास किया था, जो कि हिंदुइज्म के अगेंस्ट जो भी आइडियोलॉजी है उसे कंडेम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स RCF इंडिया की कैटेगरी को इनमें से किस कैटेगरी पे एलिवेट किया गया है? द आंसर इज सी, नवरत्न। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न के रूप में कैटेगराइज किया जाता है। RCF वॉज इनिशियली अ मिनी रत्न कंपनी एंड नाउ इट इज़ अ नवरत्न कंपनी। ये स्टेटस कॉन्फर करता है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज DPE। RCF इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स है। इट इज़ ओन्ड बाय गवर्नमेंट। नवरत्न वो पब्लिक सेक्टर फर्म्स होती है जिन्हें काफ़ी हद तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है टू इन्वेस्ट अप टू 1000 करोड़ विदाउट एनी अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, CCI दैट इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनमें से किस एयरलाइंस को टाटा SIA के साथ मर्जर के लिए अप्रूवल दिया है? द आंसर इज डी, एयर इंडिया। टाटा SIA एयरलाइंस लिमिटेड इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ टाटा ग्रुप एंड सिंगापुर एयरलाइंस, जिसमें टाटा की पार्टनरशिप है 51% और सिंगापुर एयरलाइंस की है 49%। ये एयरलाइंस ऑपरेट करती है अंडर विस्तारा ब्रांड एंड नाउ इट विल बी मर्ज विथ एयर इंडिया which is a subsidiary of Tata Sons Private Limited. टाटा सन्स के प्रेजेंट चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे FTII दैट इज फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के नए प्रेसिडेंट के रूप में नॉमिनेट किया गया है? द आंसर इज A, R माधवन। R माधवन इज अ रिनाउंड एक्टर। इनकी हाल ही में रिलीज फिल्म रॉकेटरी द नामी इफेक्ट को प्रेस्टिजियस बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला है इन द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। FTII एक इंडियन फिल्म इंस्टीट्यूट है विच इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसे हेल्प मिलती है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इट इज़ लोकेटेड इन द प्रीमिसेस ऑफ प्रभात फिल्म कंपनी। इस इंस्टीट्यूट का काम है इंडिया में हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करना अलॉन्ग विथ टेक्निकल एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड टेक्निक ऑफ फिल्म मेकिंग एंड टेलीविजन प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे नास्कॉम के नए चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज डी, राजेश नाम्बियार। मिस्टर राजेश कॉग्निजेंट इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नास्कॉम एक इंडियन IT और टेक ट्रेड बॉडी है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। ये एपेक्स बॉडी है फॉर द इंडियन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके फाउंडर्स हैं नंदन नीलेकनी, दिवांग मेहता। इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1988। इसके हेडक्वार्टर्स हैं नोएडा, UP एंड न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के नए MD और CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज ए, दीपक गुप्ता। कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO थे उदय कोटक, बट उन्होंने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया है
इसीलिए दीपक गुप्ता को इंटरिम बेसिस पे अपॉइंट किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड इंडिया की प्रोमिनेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में एंड इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंट्री ने 43rd आसियान समिट होस्ट किया है? द आंसर इज बी, इंडोनेशिया। आसियान स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका 43rd समिट हो रहा है जकार्ता, इंडोनेशिया में। वहाँ के प्रेसिडेंट जोको विडोडो और फर्स्ट लेडी इडियाना ने सभी मेंबर कंट्रीज के हेड्स ऑफ स्टेट को वेलकम किया है। द डेट्स ऑफ द इवेंट आर फ्रॉम 5 सितंबर टू 7 सितंबर एंड द थीम ऑफ दिस इवेंट इज आसियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। आसियान की कुछ 10 मेंबर कंट्रीज हैं विच आर थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, वियतनाम, लाओ पीडीआर, म्यांमार एंड कंबोडिया। इसकी 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं पेपुआ न्यू गिनी एंड तिमोर लेस्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के अंडर इनमें से कौन सी कंट्री हैज़ बिकम द न्यू परमानेंट मेंबर ऑफ G20? द आंसर इज बी, अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के 55 मेंबर स्टेट्स का एक ग्रुप है एंड G20 इज अ ग्रुप ऑफ 20 लार्जेस्ट इकोनॉमीज। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में when the world was facing economic crisis. G20 का एम है वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमीज को साथ में लाना so that they can discuss and address global economic challenges. And now AU is part of G20. This was done by मोदी जी और इसका एम है G20 को एक मोर इंक्लूसिव और इक्विटेबल ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस सिटी ने एक माइलस्टोन अचीव किया है बाय बिकमिंग इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी? द आंसर इज ए, सांची। सांची एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इट इज़ लोकेटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड इट इज़ इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी। द अनाउंसमेंट वॉज मेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान। तो ये जो सोलर सिटी है ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, ना कि कोल और दूसरे रिसोर्सेज जो कि एनवायरनमेंट को हार्म करें। इस मिशन का एम है सांची को एक नेट जीरो सिटी बनाना जहाँ पे कोई भी कार्बन एमिशन ना हो एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ IIT कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने इटालियन ग्रैंड प्री 2023 जीता है? द आंसर इज बी, मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन एक बेल्जियन डच रेसिंग ड्राइवर हैं। ही इज द Formula 1 वर्ल्ड चैंपियन ऑफ द ईयर 2021 एंड 2022। ही कॉम्पीट्स अंडर द डच फ्लैग विद द रेड बुल रेसिंग टीम। इटालियन ग्रैंड प्री जीतने के साथ ही उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है फॉर विनिंग 10 कॉन्जिक्यूटिव विंस इन Formula 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी, 8 सितंबर। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे पर्पस है इंडिया में लिटरेसी को प्रमोट करना। इसीलिए इस साल इस दिन की थीम है प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज़। इंडिया में साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट है 77.70% फॉर द ईयर 2022। इनमें भी मेल्स की लिटरेसी ज़्यादा है विच इज़ 84.7%, वहीं फीमेल की लिटरेसी रेट सिर्फ 70.30% है। रूरल में लिटरेसी कम है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। रूरल लिटरेसी रेट इज़ 73.5%, अर्बन लिटरेसी रेट इज़ 87.7%। इंडिया में सबसे ज़्यादा साक्षरता है केरला में विथ 93.91% और सबसे कम है आंध्र प्रदेश में विथ 66.2%। तो आज के समय में एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू अचीव द 100% लिटरेसी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए, 7 सितंबर। क्लीन एयर, ब्लू स्काइज का मतलब है एयर पोल्यूशन को ज़ीरो करना, ऐसी फैसिलिटीज़ और एक्शंस को प्रमोट करना जो कि एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। बिकॉज ये जो एयर पोल्यूशन है ये ट्रांस बाउंड्री नेचर का होता है, ये एक जगह होता है और सभी जगह को इफेक्ट करता है। सो इट इज़ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लीन द एयर। इसीलिए इस साल इस दिन की थीम है टुगेदर फॉर क्लीन एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी, 5 सितंबर। 5 सितंबर इज द डेट व्हेन मदर टेरेसा डाइड। शी वॉज द लेडी जिन्होंने अपना पूरा जीवन चैरिटी और दूसरे लोगों की मदद में दे दिया था। इसीलिए शी गॉट द नोबेल पीस प्राइज इन द ईयर 1979। उन्हीं की याद में इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है फॉर द फिलांथ्रोपिक एंड ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स। और आप देखेंगे इस दिन इंडिया में काफ़ी चैरिटी इवेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंडिया में नेशनल टीचर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी, 5 सितंबर। टीचर्स डे और शिक्षक दिवस इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है टू ऑनर द बर्थडे ऑफ इंडियाज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकेंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
ही वॉज अ स्कॉलर, फिलोसफर, भारत रत्न अवॉर्डी। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट की थी टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन पीपल्स लाइफ। इस साल इस दिन की थीम है टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। एज वी नो, इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए टीचर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड ईवी डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी, 9 सितंबर। ईवी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब ऐसे ऑटोमोबाइल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रन करते हैं, लाइक ई स्कूटर, ई बाइक, ई रिक्शाज, ई कार्स विच आर फुल्ली और पार्शियली पावर्ड बाय बैटरीज। बिकॉज ये एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं, दैट इज़ वाई दे आर एन ऑल्टरनेटिव टू डिक्रीज एयर पोल्यूशन। वर्ल्ड ईवी डे का फोकस रहता है टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ई मोबिलिटी, और ये जागरूकता फैलाता है अबाउट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ फॉर द पीपल। एज वी नो, जो ट्रेडिशनल कार्स हैं उनमें पेट्रोल डीजल इस्तेमाल होता है, काफ़ी पोल्यूशन भी क्रिएट होता है, इसलिए वी शुड लुक फॉर द ऑल्टरनेटिव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीक। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।